अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जावेद टेक हासिलपुर। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप सीखेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का सेटअप किस तरह से किया जा सकता है और उसका मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से किस तरह से सेट किया जा सकता है। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बिगनर्स के लिए है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना चाहते हैं लेकिन उनको पेज सेटअप के बारे में मालूम नहीं है। तो नाज़रीन, बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने इसकी फ़ाइल को ओपन किया है तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आ गया है। तो सबसे पहले हम एक बात को ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी चीज़ जो हमने डिज़ाइन करनी होती है, कंपोज करनी होती है, या कोई पोस्टर वगैरह बनाना होता है, कोई फ्लैक्स बनानी होती है, तो उसके बारे में हमें जिस जगह पे हमने वो इंस्टॉल करनी है, जिस जगह पे हमने वो दीवार पे लगानी है, किसी बोर्ड पे लगानी है, तो उस बोर्ड का साइज़ या उस दीवार के उस हिस्से का हमें साइज़ मालूम होना चाहिए। अगर हमें साइज़ मालूम होगा तो फिर ही उस हिसाब से हम डिज़ाइनिंग करेंगे, तो प्रॉपर प्रिंट निकाल के उस जगह पे हम प्लेस कर सकेंगे, इंस्टॉल कर सकेंगे। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास पेज का जो साइज़ होगा, जिस पेज पे हमने प्रिंट लेना है, उस पेज का हमें साइज़ मालूम होगा कि ये पेज A4 साइज़ में है, लीगल साइज़ में है, या इसका कोई और साइज़ है। तो उस हिसाब से ही हम इसका पेज का सेटअप करेंगे और मार्जिन सेट करेंगे। तो हम चलते हैं, हम पेज का सबसे पहले देखते हैं कि पेज का साइज़ किस तरह से सेट किया जा सकता है। पेज लेआउट पे ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो साइज़ का ऑप्शन सामने शो हो रहा है कि साइज़ किस तरह से सेट करना है। साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास काफ़ी सारे साइजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं, जिसमें ये A4 चलता है या लीगल चलता है। मोस्टली दो साइज़ चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लीगल साइज़ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास पेज का जो साइज़ है, ये मैं आपको जूम इन जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये जो पेज शो हो रहा है, ये चेक करने के लिए कि हमारे पास कौन सा पेज है, इसको हम साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हुआ है ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट मतलब हमारे पास लीगल साइज़ का पेज है। अगर हम इसको A4 पे करना चाहें तो ये A4 करेंगे तो इसका साइज़ पहले से थोड़ा सा कम हो गया है और वो आपके सामने शो हो रहा है। तो अगर हम इसका अपने हिसाब से कोई पेज हमारे पास ना तो लीगल है ना ही A4 है, पेज का कोई और साइज़ है, मतलब कि लीगल से थोड़ा सा कम है, तो हम उसको अपने हिसाब से कस्टम सेटिंग में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें मोर पेपर साइज़ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो कस्टम साइज़ है। कस्टम साइज़ में क्लिक करने के बाद सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे ये वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से कस्टम साइज़ में जाएंगे। कस्टम साइज़ में जाने के बाद जो है हम अपने हिसाब से उसको अगर ऊपर से यहाँ से क्लिक ना भी करें तो जब हम साइज़ को इसको सेट करेंगे 8.5 और दूसरी जो इसकी हाइट है वो हम 13 कर दें या 12 कर दें तो वो खुद ही कस्टम साइज़ को ऊपर से उठा लेगा। ओके करेंगे तो ये हमारे पास 8.5 × 13 का पेपर साइज जो है वो हमारे सामने सेट हो चुका है। नाज़रीन, ये तो था पेपर का साइज सेट करने का। अब हमने जो दूसरी चीज़ सेट करनी है वो है पेपर का मार्जिन किस तरह से सेट करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस पर कुछ लिखना स्टार्ट किया है तो इसने जनाब ऊपर से भी कुछ स्पेस छोड़ दी है और नीचे से भी कुछ स्पेस छोड़ी हुई है। अच्छा, तो ऊपर और नीचे लेफ्ट से कितनी स्पेस है, राइट से कितनी स्पेस छोड़नी है, टॉप और बॉटम से कितनी स्पेस छोड़नी है, ये हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है, हमारे स्टाफ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना स्टाफ है, कितने के हमने पेपर बनाने हैं। बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो मटेरियल होता है वो हमारी कोशिश होती है कि वो हम एक पेज पे लेके आएँ, या अगर ज़्यादा है तो 2 पेज पे, कम से कम पेज मतलब कि यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमें इसका मार्जिन जो है वो सेट करने के लिए ज़रूरत होती है कि हम ये जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसको भी हमने यूज़ करना है और लेफ़्ट और राइट से भी यूज़ करना है। तो नाज़रीन, इसके 2 तरीकाकार हैं, वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम मार्जिन के ऑप्शन में जाएंगे। मार्जिन के ऑप्शन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चारों ऑप्शन मौजूद हैं, टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट और राइट का। ये आप देख सकते हैं कि जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं तो हम चारों तरफ से जो है वो 1 इंच की स्पेस जो है उन्होंने फिक्स की हुई होती है। इसको हम अपने हिसाब से भी सेट करते हैं। सपोज दैट हम टॉप से 1 की बजाय 0.5 कर दें और इसी तरह बॉटम से भी 0.5 कर दें, और लेफ्ट से जो ऑफिशियल तरीकाकार होता है, जो ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, उसका तरीकाकार यही होता है कि लेफ्ट से 1 इंच की स्पेस छोड़ी जाए तो बेहतर होता है। उसकी वजह ये होती है कि लेफ्ट साइड से हमने पेज को पंच करना होता है। पेज को पंच करके अगर हम किसी फाइल में लगाते हैं तो हमारा जो कंटेंट होता है, जो स्टॉक होता है, वो फाइल के जो क्लिप के अंदर नहीं आता और पंच मशीन के होल से वो ज़ाया नहीं होता। तो लेफ्ट साइड से हम इसका साइज जो है वो 1 इंच रहने देते हैं और इसी तरह राइट साइड से भी 0.5 कर देते हैं। उसको हम ओके करते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस चीज़ को ओके किया है तो ये हमारा जो कंटेंट था, जो मैंने यहाँ पे लिखा है
कंपोजिंग की है तो ये ऊपर चला गया है, और इसी तरह पेज जो है इस साइड से भी खुल गया है और ऊपर से भी इसी तरह बॉटम से भी वो खुल गया है पेज। एक तो इसका तरीकाकार ये था। अगर हम इसको मज़ीद करना चाहें तो मज़ीद भी इसका मार्जिन जो है यहाँ से सेट किया जा सकता है, कम किया कर सकते हैं। मतलब कि टॉप से अगर आप मज़ीद यूज़ करना चाहते हैं तो इसको 0.2 भी कर सकते हैं। 2 करके ओके किया तो ये मज़ीद ऊपर चला गया। दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि ये जो रूलर हमारे पास शो हो रहा है, रूलर को भी यहाँ से हम जैसे ही कर्सर बनेगा, हमारे पास डबल एरो वाला कर्सर बनेगा, इसको भी यहाँ से पकड़ के हम इस साइड पे लेके जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से भी कम या ज़्यादा करना चाहें तो डबल एरो वाला जो कर्सर हमारे पास शो होगा, इसको प्रेस करके हमने लेफ्ट की को, माउस की लेफ्ट की को प्रेस करते हुए इसको इस तरफ को मूव करना है। इसी तरह इस तरह जो राइट साइड से मार्जिन सेट करने के लिए, इसके लिए भी आपने ऐसे ही मूव करना है, और बॉटम से भी इसी तरह हमने मूव करना है। तो नाज़रीन, ये था आज का पेज सेटअप, पेज का साइज सेट करने का तरीकाकार और उसका मार्जिन सेट करने का तरीकाकार। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।